अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सम इफ्स फार्मूला के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सम इफ के बारे में। आज हम सम इफ्स के बारे में बात करेंगे, ये किस तरह काम करता है और ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो चलते हैं कि सम इफ फार्मूला कैसे लगाते हैं। ये मेरे पास एक शीट ओपन है, इसमें नेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट है, चेयर और मोबाइल और अमाउंट है उसकी। अभी सम इफ फार्मूला हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किस तरह लगाते हैं। तो सम इफ फार्मूला में अगर हम लगाएंगे तो हमें फरहान की पूरी अमाउंट जो है वो निकल आएगी। यहाँ पर अगर हम सम इफ फार्मूला लगाते हैं फरहान तो ये फरहान की अमाउंट कंप्लीट निकल आई कि फरहान ने इतनी अमाउंट की परचेजिंग की है। तो इसमें हमारे पास ये नहीं आ रहा कि ये चेयर के अगेंस्ट है या मोबाइल के अगेंस्ट है, तो इसलिए हम सम इफ्स का फार्मूला यूज़ करके देखेंगे कि चेयर के अगेंस्ट उसने कितनी परचेजिंग अमाउंट यूज़ किया और मोबाइल के अगेंस्ट उसने कितनी अमाउंट यूज़ की है। तो चलते हैं सम इफ्स फार्मूला की तरफ। फंक्शन में जाएंगे, सम इफ्स, ओके, सम रेंज में हमने जो वैल्यू जमा करनी है, जो प्राइस हमने जमा करनी है, उस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी हमारे पास डाटा ए से सी तक अपडेटेड है, हम कॉलम सी को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हम जहाँ से हमने डाटा उठाना है, यानी हमारे पास कॉलम ए जिसमें नेम है, हम क्राइटेरिया रेंज में वही डाटा उठाएंगे। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है थर्ड लाइन में, तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया में देना है फरहान, यानी जिस बंदे के नाम से हम डाटा उठा रहे हैं, यानी हमने पहले कॉलम ए सेलेक्ट किया, उसमें क्या नाम है कि फरहान के नाम पे कितना उसने एक्सपेंस किया है चेयर के अगेंस्ट, उसने कितनी चेयर खरीदी है, उसकी कितनी अमाउंट थी टोटल। तो यहाँ पर भी हम फरहान को ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे क्राइटेरिया रेंज 2, इसमें अब हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ से हमने डाटा उठाना है, यानी कॉलम बी। ये हमने क्राइटेरिया रेंज में कॉलम बी सिलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया 2 में भी हम प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट इसमें क्या है हमारे पास, चेयर, तो हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये जी फरहान ने जो अमाउंट चेयर के अगेंस्ट खर्च किया वो आ रही है 43,000। अब इसी तरह हम मोबाइल के अगेंस्ट उसका लगा लेंगे कि उसने कितनी अमाउंट यूज़ किया है मोबाइल के अगेंस्ट। तो सबसे पहले उसी तरह फंक्शन में जाएंगे, सम इफ, सम रेंज। सबसे पहले हमने रेंज वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर हमने क्राइटेरिया रेंज में हमने नाम सेलेक्ट करना है कि किस बंदे ने एक्सपेंस किया है। अब क्राइटेरिया में हमने उसी बंदे का नाम सेलेक्ट करना है, फरहान। अब क्राइटेरिया रेंज 2 कि उसने क्या चीज़ परचेज़ की है, प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी रेंज लगा लेंगे। और क्राइटेरिया 2 में भी हमने उसी चीज़ को, उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल। ओके करेंगे तो ये मोबाइल का एक्सपेंस निकल आया कि उसने 52,000 का जो है वो जो एक्सपेंस किया है वो मोबाइल 52,000 के उसने परचेज़ किए हैं। तो ये टोटल एक्सपेंस अगर हम इसको देखें तो ये 95,000 आ रहा है। इसी तरह हम ये फार्मूला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक कि सम इफ्स फार्मूला को कैसे लगाते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। आपके पास आपका डाटा किसी और तरीके से होगा, ये मेरे पास डाटा सिर्फ समझाने के लिए है कि जब आपके पास वैल्यू एक से ज़्यादा आ रही हो, यानी एक ही नाम आ रहा है, उसने प्रोडक्ट ज़्यादा ख़रीदी हैं
और आप उन प्रोडक्ट की समरी निकालना चाह रहे हैं कि उसने प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितना एक्सपेंस किया है, तो आप इस तरीके से फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।